बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का दार से हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आप से मुखातिब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मादन के बारे में कि जो बेशुमार तिब्बी फ़वाइद की हामिल है और एक तवील कुदरती अमल का नतीजा है और जिसे पहाड़ों का पसीना भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर हमारे मुल्क पाकिस्तान के ही शुमाली इलाका जात से पहाड़ों से निकाली जाती है और ज़माना कदीम ही से बहुत से पेचीदा अमराज के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम इसके कुछ फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। वो चीज़ है सलाजीत। सलाजीत मर्दों में ज़रख़ेज़ी और टेस्टोस्टेरोन की सतह को बढ़ा देती है। सलाजीत बरसों से मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की सतह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जो मर्द सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं देखा गया है कि उनके स्पर्म्स की तादाद और उनके जो जरासीम हैं उनकी हरकत ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में मर्दाना बांझपन का ख़ात्मा हो जाता है और हमल ठहरने के ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा फ़ायदा है कि ये दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाती है, क्योंकि सलाजीत में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के मरकबात जो हैं वो दिमाग के काम को बेहतर बनाने के लिए मुफीद हैं। तो जो लोग सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं देखा गया है कि उनके जो दिमागी अफ़आल हैं, दिमागी फ़ंक्शन है, वो दूसरों से कहीं तेज़ होता है। इसका इस्तेमाल बढ़ापे के अमल को सुस्त कर देता है और लंबी उम्र का सबब बनता है। असल में सलाजीत जो है ये उम्र बढ़ने के अमल को कंट्रोल करती है और ज़िंदगी को बरकरार रखती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल खून में HB की कमी को पूरा करता है। जिन अफराद के खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो, अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल करें तो खून में HB की कमी पूरी हो जाती है। ये एक बेहतरीन एंटी वायरल है। दरअसल सलाजीत में ऐसे मादनियात और मरकबात पाए जाते हैं कि जो वायरस से लड़ने में मदद फराहम करते हैं, तो सलाजीत को बतौर एंटी वायरल भी इस्तेमाल किया जाता है। थकावट को दूर करती है और इंसान को मुतहर्रिक रखती है। इसी तरह से क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के ख़िलाफ़ लड़ने में इंसान को मदद देती है और इंसान को मुतहर्रिक कर देती है। सलाजीत बाज़ किस्म के कैंसर के खलियों के ख़िलाफ़ लड़ने में भी मदद देती है, ख़ासकर जिगर के कैंसर के खलियों को तबाह करके रख देती है। दिल की सेहत को बेहतर बनाती है। सलाजीत एक एंटीऑक्सीडेंट के जिसे ग्लूटाथाइन कहा जाता है उसकी सतह को बढ़ाती है, जो कि दिल के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह से बेतरतीब दिल की धड़कन, थकावट वगैरह के लिए भी ये फ़ायदा मंद है। इसी तरह से थकावट, कमज़ोरी, हाथ पाँव का ठंडा हो जाना, सर दर्द वगैरह के लिए भी सलाजीत का इस्तेमाल करना इन अलामात को ख़त्म कर देता है। इसी तरह से सलाजीत का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की सतह को बरकरार रखता है और हेमिक एसिड को खून में बढ़ा देता है और यही एसिड कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम रखता है, जिसके नतीजे में फालिज के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। सलाजीत का इस्तेमाल तनाव और इज़्तिराब की सतह को कम करता है। वो अफराद के जो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, अगर सलाजीत को मुसलसल इस्तेमाल करें तो कुछ ही अरसे में डिप्रेशन की बीमारी चली जाती है। मोटापा के लिए बेहतरीन दवा है, ख़ासकर आसाबी या बलगमी मोटापा जिसे कहा जाए, उसके लिए सलाजीत का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। सलाजीत पोटाशियम और मैग्नीशियम की सतह जिस्म में बढ़ा देती है और इन्हीं दो अज्जा की वजह से पट्ठों को आराम मिलता है और इन्हीं की वजह से जिस्म जो है वो सुकून भी महसूस करता है और कीमियावी तौर पर खून में हरारत ग्रेज़िया की मिकदार को बढ़ा देती है। याद रखिए कि जिस इंसान के जिस्म में हरारत ग्रेज़िया ज़्यादा होती है उसकी सेहत भी अच्छी होती है और वो लंबी उम्र भी जीता है। शुगर और पेशाब का ज़्यादा आना में इंतहाई मुफीद है, ख़ासकर आसाबी या बलगमी शुगर में सलाजीत का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जब शुगर में पेशाब ज़्यादा आता है या सर्दी की वजह से जो है पेशाब की ज़्यादती हो जाए तो ये उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बेहतरीन मुकव्वी बा है। मुकव्वी बा इस तरह से कि जिस्म की जो रतूबात हैं
اس کو یہ گاڑھا کر دیتی ہے، گاڑھا کر کے امساک پیدا کر دیتی ہے، تو وہ افراد کے جو انزال کا شکار ہوں ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی طرح سے دائمی نزلہ اور زکام کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے، خاص کر سردیوں میں اگر نزلہ زکام ہو جائے تو اس کے لیے سلاجید کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے جریان اور سیلان الرحم یعنی لیکوریا کے لیے بھی سلاجید ایک لاجواب دوا کا درجہ رکھتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مار کر خارج بھی کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ مارتی ہے اور پیٹ سے خارج کرتی ہے، بلکہ اگر اس کا مسلسل استعمال کیا جائے تو یہ آئندہ پیٹ میں کیڑوں کے بننے کے عمل کو بھی روکتی ہے، کیونکہ وہ تعفن کے جس کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس کو سلاجید جو ہے اس تعفن کو ختم کر دیتی ہے۔ جب سبب دور ہو جائے گا تو پیٹ سے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بھوک بند ہو جائے، بد ہضمی ہو جائے یا پیٹ اور آنتوں میں گیس ہو جائے تو سلاجید کا استعمال کرنا ان علامات کے لیے بھی نافع اور شافی دعا ہے۔ اسی طرح کمر درد، پٹھوں کا درد اور ریحی درد یعنی جو گیس اور ریح کی زیادتی کی وجہ سے درد ہوا کرتے ہیں اور یہ بالعموم اپنی جگہ تبدیل کیا کرتے ہیں ایسے درد، تو ان کے لیے اس کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ ابھی بات کریں ہم مقدار خوراک کی کہ یہ کتنی لی جا سکتی ہے، تو 4 رتی سے لے کر 6 رتی تک یعنی کالے چنے کے برابر ہمراہ نیم گرم پانی، یا چاہے اسے جو ہے نیم گرم پانی میں حل کر لیں یا چائے وغیرہ میں اس کو حل کر کے یہ جو ہے صبح اور شام لی جا سکتی ہے۔ تو بات کریں اگر اس کے مزاج کی، تو اس کا مزاج جو ہے یہ خشک گرم ہے، یعنی عضلاتی غدی مزاج کی حامل ہے سلاجید جو ہے۔ تو سلاجید خشک گرم مزاج کی حامل ہے، لہٰذا اس کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی استعمال میں لایا جائے۔ صحت کدا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔